हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मेरा नाम है द्विजेश पटेल और आज हम लोग ये लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 1 का। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, इट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड वन इज नोन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ हम लोग रब करवाने से उसके अंदर चार्जेस डेवलप होता है। फिर ये सब हम लोगों ने बातें डिस्कस किया था। चार्जेस के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई यार मैटर क्यों चार्ज गेन करता है, ओके, और कैसे हम लोग एक दूसरे के अंदर बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सभी बात हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद आज हम लोग एक इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फोर्सेस? तो वैसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, बट हम लोगों ने डिस्कस किया इट्स अबाउट द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, द फोर्सेस दैट होल्ड मॉलिक्यूलर टुगेदर। मतलब जो फोर्स मोल को, मतलब मॉलिक्यूलर को इकट्ठा रखेगा, देन इट इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको इकट्ठा करेगा, दैट टाइप ऑफ फोर्स is known as the molecular forces. But second चीज, the forces that hold atom together. अगर कोई फोर्स ऐसा है जो एटम को होल्ड करके रखता है, ओके, सो दिस इज नोन एज एटॉमिक फोर्सेस। सेकेंड, एडहेसिव फोर्सेस ऑफ ग्लू। मतलब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई ग्लू जो होता है, ग्लू मतलब जो फेविकॉल या तो फिर जो गुंदर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर वो जो एक दूसरे के साथ चिपक के रहता है ना, चिपक के रखता है, देन इट इज ऑल्सो नोन एज अ atomic forces. Second, the forces associated with surface tension. अभी सरफेस टेंशन के साथ भी अगर कोई फोर्स एसोसिएट होता है, ओके, ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर। मतलब हर एक लोग पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नेचर में है तो ही वो एक दूसरे के साथ जुड़ के मतलब जुड़े हुए हैं, अदरवाइज वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, सो बेसिकली ये सब जो फोर्सेस है, ओके, सो नाउ दे अराइजेस फ्रॉम फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। मतलब ये फोर्स इसीलिए प्रोड्यूस हुआ है कि हर एक चार्ज मतलब हर एक पार्टिकल के बीच में चार्ज है। सो वी कैन से दैट देयर इज अ फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, उसके चार्ज के पार्टिकल के बीच में फोर्सेस लगता है। सो हम लोगों ने ऐसा बोल दिया कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज परवेसिव। कैसा है? परवेसिव एंड इट एनकम्पास ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड। मतलब वो एक परवेसिव, मतलब उसको समझना चाहिए, ओके, और वो हो जाता है। एंड इट एनकम्पास ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड, मतलब वो हर एक फील्ड के अंदर यूज होता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो इट इज एसोसिएटेड विथ आवर लाइफ, तो वो अपने लाइफ के साथ एसोसिएट करता है। समझ आया दोस्तों? सो दिस अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई पूछते नहीं है, बट हाँ हमें अंडरस्टैंड होना जरूरी है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज अ कंडक्टर एंड व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज अ इंसुलेटर। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कंडक्टर मींस जो सब्सटेंस, जो बॉडी इजीली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा, इट इज नोन एज अ कंडक्टर। जो इजीली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करेगा, इट इज नोन एज अ इंसुलेटर। जो करेगा भी, मतलब कंडक्टर के जैसा पास भी करेगा और इंसुलेटर के जैसा का रोकेगा भी नहीं, देन इट इज नोन एज अ सेमीकंडक्टर। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। चलो तो गाइस, नेक्स्ट अपना पॉइंट है, इट इज अ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो जैसे कि कंडक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, सेकेंड वन इज नोन एज अ इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज नोन एज अ सेमीकंडक्टर। जैसे कि कंडक्टर सबको मालूम है, व्हाट इज अ कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि कंडक्टर में द सब्सटेंस विच इजीली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब अगर कोई सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस के अंदर से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली उसके अंदर से पास हो जाती है, देन इट इज नोन एज अ कंडक्टर। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, जैसे कि लिखा हुआ है दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन, बॉडी के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्जेस है एंड दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द बॉडी। और वो बॉडी के अंदर वो फ्रीली अगर मूव कर सके, ऐसा वो उसके अंदर रखा होता है। नाउ सेकंड चीज मैं आपको ऐसा बताता हूं कि जब
व्हेन सम चार्जेस आर ट्रांसफर टू अ कंडक्टर, मतलब अगर समझ लो कि थोड़ा सा चार्जेस जब हम लोग कंडक्टर, ये मान लो कि कंडक्टर के अंदर है, पहला क्या बताया मैंने पॉइंट कि अगर कोई चार्जेस, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर इसके अंदर से इजीली फ्लो हो सकती है देन इट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, यस कि ये बॉडी के अंदर थोड़ा चार्जेस तो पहले से है, सम इलेक्ट्रिक चार्जेस, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी इनसाइड द बॉडी, जो फ्री हो सके, मतलब फ्री टू मूव हो सके उसके अंदर, वैसे ऑलरेडी है। नाउ व्हेन सम चार्जेस आर ट्रांसफर, मतलब जब थोड़े से चार्जेस उसके अंदर ट्रांसफर हो रहे। नाउ फिर से सुनो, नाउ सम चार्जेस आर ट्रांसफर, जब मैंने ये बॉडी के ऊपर चार्जेस ट्रांसफर किया, ये बॉडी के अंदर ऑलरेडी चार्ज है जो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, है ना, तो ये चार्ज वो चार्ज के साथ क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा। तो देखो लिखा हुआ है द ट्रांसफर टू द कंडक्टर इट रेडिली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस, मतलब वो एंटायर सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एंटायर मतलब सब्सटेंस के ऊपर, बॉडी के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो इजीली फ्लो हो सकता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो क्या कर सकता है, कंडक्टिविटी गेन कर सकता है। उसके ऑपोजिट में सोचो किसके अंदर, तो कि इंसुलेटर के अंदर। हाँ, बट व्हाट आर द एग्जांपल्स, मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी एंड द अर्थ, जो अपना अर्थ है ना, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कंडक्टर। ओके, नाउ सेकेंड पोजीशन इज नोन एज, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज नोन एज इंसुलेटर। नाउ ये इंसुलेटर क्या है, तो इंसुलेटर के बारे में बताओ कि अगर कोई बॉडी है, इफ अ बॉडी विच कैन नॉट फ्लो इजीली इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर किसी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जैसे कि ग्लास, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड मटेरियल, दे ऑफर अ हाई रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। हम लोग अगर मान लो जा रहे हैं और कोई हमें पीछे से पकड़ लेगा तो दिस आर द रेजिस्टेंस। ओके, मतलब अगर किसी बॉडी के अंदर से, वो बॉडी का नेचर ही ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कैसा रेजिस्टेंस, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा देन ओके दे आर कॉल्ड एज अ इंसुलेटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि अगर कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, जब मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास कर रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और वो एक कंडक्टिंग जैसा काम करेगा। बट जब हम लोग एक इंसुलेटर की बात करते हैं, जब एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और जब मैं उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं, सो देयर इज नो चार्ज इनसाइड द इंसुलेटिंग बॉडी, सो वो चार्ज यहीं पे रहेगा, वो चार्ज यहां से आगे जाएगा नहीं। समझ रहे हो, ओके। इसीलिए हम लोग अगर लकड़ी की या तो फिर ग्लास या तो फिर कोई भी, ये जो मटेरियल में लिखा हुआ है वो मटेरियल से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो वायर होते हैं उसके ऊपर भी लगाएंगे तो जो वायर के ऊपर ये चार्ज लगेगा, चार्ज वहीं पे रहेगा, वो आगे ट्रांसफर होगा नहीं, बिकॉज इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ सम चार्ज पुट ऑन एन इंसुलेटर, जब इंसुलेटर के ऊपर कोई चार्ज रखा जाएगा तो इट स्टेज एट सेम प्लेस, मतलब वो वहीं पे रहेगा, वो आगे ट्रांसफर होगा नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ इंसुलेटर। गॉट इट दोस्तों, क्लियर। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, अगर नहीं पता तो वापिस से उसको रिवर्स करके थोड़ा देख लेना। ओके, नाउ थर्ड वन इज नोन एज अ सेमीकंडक्टर। Semiconductor is nothing but it is a intermediate point between conductor and insulator। तो लिखा हुआ है देखो, now it offers the intermediate resistance, वो एक intermediate resistance ऑफर कर रहा है to the movement of charges। ओके, मतलब मूवमेंट ऑफ चार्जेस को ट्रांसफर होने के लिए जो इंटरमीडिएट प्लेस जो मतलब उसको जो प्रोवाइड कर रहा है, देन इट इज नोन एज अ सेमीकंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस इज, और उसका रेजिस्टेंस भी है बट वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो कंडक्टर के जैसा फ्लो भी नहीं करवाता और इंसुलेटर के जैसा उसको रोकता भी नहीं है। सो दैट इज नोन एज अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। क्लियर एवरीवन, क्लियर हो गया ये सब पॉइंट। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द 3 पॉइंट, व्हाट आर द कंडक्टर्स, व्हाट आर द इंसुलेटर्स एंड व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं अपनी नए पॉइंट के ऊपर। जो अपना नया पॉइंट है चार्जिंग मेथड, बट उससे पहले हम लोग एक अर्थिंग वाला पॉइंट निकालेंगे। ओके, हमारे घर में भी अर्थिंग क्यों करना पड़ता है। ओके, तो चलो हेडिंग लगाओ अर्थिंग। चलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थिंग।
तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर ये आना चाहिए कि अर्थिंग है क्या। तो अर्थिंग आप लोगों को मालूम है कि हमारे घर में अर्थिंग किया होता है। ओके, जैसे कि आप सबको मालूम है कि भाई अगर हमें कोई चीज, जैसे कि अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बोले तो टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप या तो फिर वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सभी जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलेगा, दे आर नोन एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर हम लोग उसको टच करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार हमारे घर में अर्थिंग नहीं है, पापा अर्थिंग को थोड़ा सा सही करो। ओके, सो अर्थिंग इज अवर माइंड। तो अर्थिंग एक हमें सेफ्टी देता है। क्या देता है? सेफ्टी देता है। जैसे कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सेसिव चार्ज ज्यादा है, मतलब सम चार्ज अगर उसके ऊपर ज्यादा है तो क्या होगा, अगर बॉडी को मैंने अर्थ किया हुआ है ना, तो जो भी एक्सेस चार्ज है ना वो बॉडी के साथ, मतलब वो बॉडी में से अर्थ के पास चला जाएगा। ओके, मतलब बॉडी से अर्थ में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ अर्थिंग। और हमको ये मतलब शॉक बॉक नहीं लगता। अदरवाइज अगर मान लो कि बॉडी को अर्थ नहीं किया है और अगर मान लो कि बॉडी का कोई वायर, मतलब जो लाइव वायर होता है अपना, ओके, वो बॉडी को टच करता है, ओके, और हम लोग बॉडी को टच करते हैं तो वो एक्सेसिव चार्ज हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और हमें शॉक लगता है। तो ये शॉक नहीं लगे तो विथ अ सेफ्टी पर्पस, ओके, वी कैन डू अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या है समझो दोस्तों। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अर्थिंग? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हेन ऑल चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट इन अ कांटेक्ट विथ अर्थ, मतलब अगर हर एक चार्ज बॉडी को मैं अर्थ के कांटेक्ट में लेके आता हूं। ओके, सो जैसे ही मैं चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लेके गया तो क्या हुआ, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी इज पासिस थ्रू द ग्राउंड, मतलब जो बॉडी के ऊपर जितना एक्सेसिव चार्ज था ना वो ग्राउंड हो गया। क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। ओके, चार्ज ऑन द बॉडी पास टू द ग्राउंड थ्रू अ कनेक्टिंग वायर। जैसे कि अगर मान लो मैं आपको एक बात बताऊं, ओके, ये कोई बॉडी है, ओके, ये ग्राउंड है, तो ये बॉडी के अंदर जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया हुआ है तो इसको मैंने एक, ये तुम्हारा है कनेक्टिंग वायर। कौन सा वायर? कनेक्टिंग वायर और अ कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कुछ नहीं होगा, बराबर। जैसे कि ये कंडक्टर है अपना, मतलब ये अपना बॉडी है, ओके, और ये अपना अर्थ है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे करंट पास हो रहा है, इसका एक्सेसिव चार्ज अगर मैंने इसको कंडक्टिंग मीडियम के साथ, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है, किसके साथ? अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जितना भी एक्सेसिव चार्ज था ना, ज्यादा चार्ज, वो ये वायर के थ्रू चल सपासप वो उसके अंदर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और ट्रांसफर होने के बाद क्या करेंगे हम लोग? नाउ सो याद करो दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सेसिव चार्जेस विथ अर्थ, मतलब ज्यादा चार्ज को अर्थ के साथ शेयर करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग। समझ आया दोस्तों? तो क्या लिखा हुआ है, अगर किसी भी बॉडी को किसी कंडक्टिंग वायर के साथ या तो कंडक्टर के साथ अगर अर्थ के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो क्या होगा, द शेयरिंग ऑफ चार्ज, द शेयरिंग ऑफ एक्सेसिव चार्ज टू द अर्थ विथ अ कंडक्टिंग वायर, द प्रोसेस इज नोन एज अ अर्थिंग। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। समझ में आ गया अर्थिंग क्या है? नाउ अर्थिंग को कैसे करते हैं दोस्तों, क्यों करना पड़ता है? तो देखो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अर्थिंग इज प्रोवाइड सेफ्टी मेजर फॉर आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस। मतलब अर्थिंग, जैसे कि मैंने बताया, एक्सेसिव चार्ज को अर्थ कर देगी, मतलब ग्राउंड के साथ बेच देगा। ओके, मान लो कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं एक पॉइंट के बाद, बट अभी समझो कि अगर बॉडी के अंदर ज्यादा चार्ज है, वो ज्यादा चार्ज अर्थिंग अगर हमने किया हुआ है तो वो अर्थिंग के साथ नीचे चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है, इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कितने वायर होते हैं? तो कितने वायर होते हैं इन आवर हाउसेज? जब हम लोग वायरिंग करते हैं ना पूरा, वो वायरिंग के अंदर देयर आर 3 वायर्स, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव वायर को हम लोग फेस बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं और अर्थ को अर्थ वायर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ जिसमें से ये लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, द 2 वायर्स, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, फेज एंड न्यूट्रल, आर यूज्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम सबस्टेशन। वो सबस्टेशन जहां से हमारा द फर्स्ट 2 वायर्स आर कैरी करंट फ्रॉम पावर स्टेशन, पावर स्टेशन बोलो, सब स्टेशन बोलो, वहां से जो करंट को कैरी करना है ना, वो कौन करेगा? यस, देयर आर द 2 वायर्स एंड द थर्ड वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट बरीड इन अ अर्थ। मतलब सर ये क्या है? ओके, हाँ तो मैं बता देता हूं, कभी अर्थिंग हमारे घर में हुआ है ना,
अगर आप लोगों ने शायद से अपने घर में अर्थिंग देखा होगा, तो अर्थिंग वाले क्या करते हैं, यस, जैसे कि मैंने बताया 3 वायर होते हैं। कौन से फेज, न्यूट्रल और अर्थ। ये 2 वायर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। ये अर्थ वायर जीबी में से नहीं आता, पावर स्टेशन से नहीं आता। ये हमारे घर का जो एक्सेसिव चार्ज है, ओके, जो बड़े बड़े हमारे जो अप्लायंसेस है, फ्रिज, टीवी, एसी और ये सब माइक्रोवेव ओवन, उसमें 3 पिन सॉकेट वाला होता है ना, उसमें से 2 फेज और न्यूट्रल के होते हैं और एक वाला कौन सा होता है, अर्थ वाला, जिसका थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, छेद कैसा होता है, बड़ा होता है, समझ गए। ओके, नाउ देयर इज अ सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसा होता है उसके अंदर, समझो, तेज बड़ा, ऐसा 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 ऐसा। सो ये दोनों फेज के लिए यूज होगा, ये दोनों न्यूट्रल के लिए यूज होगा और ये अर्थ के लिए यूज होगा। कहां से, मतलब किसके लिए यूज होगा, अर्थ के लिए। तो ये अर्थ वायर मैं निकाल के क्या करूंगा, तो जो ग्राउंड होता है ना, उसमें मैं खड्डा खोदूंगा। ओके, खड्डा खोदूंगा, कितना, तो 10 फीट जितना खड्डा हम लोग खोदेंगे। 10 फीट खड्डा खोदने के बाद उसके अंदर क्या करेंगे, ये मेटल प्लेट ऐसी वर्टिकल पोजीशन में हम लोग रख देंगे, नॉट हॉरिजॉन्टल, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रख देंगे। मेटल प्लेट या तो कॉपर का प्लेट, ओके, तो हम लोग रख देंगे और फिर उसके ऊपर चारकोल, ओके, जिन्हें कहवाए कॉल्सो, ओके, चारकोल और सॉल्ट हम लोग वहां पे डाल देंगे, फिर पानी, मिट्टी, ये सब डाल के उसको पैक कर देंगे। बट पैक करने से पहले ये जो थर्ड वायर है ना, अर्थ वायर, उसको ये बरीड मतलब नीचे जो हम लोगों ने डाटा हुआ है, वो प्लेट के साथ उसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ओके, और वो कंडक्टर क्या करेगा, जो बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव चार्ज है, वो चार्ज को क्या कर देगा, अर्थ कर लेगा। समझ में आ रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई ये हमारा बेसिक पोजीशन होता है। तो जिसकी वजह से, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। चलो हम लोग इस्त्री करते हैं, ओके, आयन। तो आयन के अंदर भी 3 वायर है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ, बराबर। ओके, अगर आयन का ये फेज वाला वायर, अगर समझो यहां पे कोई वायर आ रहा है, ओके, ये वायर के कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है ना, वो कंडक्टर एक वायर में से शायद से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे थोड़े से, अगर वायर को कभी छील के देखा होगा, उसका पीवीसी का इंसुलेशन निकाल लो, तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पतले 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 बहुत ज्यादा तार होते हैं और उसको ट्विस्ट किया होता है। मान लो उसमें से कई वायर, 1 2 वायर इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब वो स्क्रू के साथ कनेक्ट है, बट 1 2 वायर वो बॉडी को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, बॉडी को। अगर वो वायर अगर बॉडी को टच कर रहा है और ह्यूमन बीइंग अगर यही बॉडी को टच करेगा, तो उसको शॉक लगेगा। क्या लगेगा, शॉक लगेगा। समझ रहे हो, ओके ना। तो सर क्या करना पड़ेगा, सर अगर मैंने इसको अर्थ किया हुआ है ना, कहां पे, तो मैंने अगर इसको अर्थ किया हुआ है, यहाँ पे ऐसा खड्डा खोद के अगर मैंने उसको डीप बरीड किया हुआ है ना, मतलब जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर, तो क्या होगा, ये जो भी एक्सेसिव चार्ज है ना, वो सीधा इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। और अगर ह्यूमन बॉडी इसको अगर टच करेगा तो उसको शॉक लगेगा नहीं। सो अर्थिंग इज यूज्ड, अर्थिंग इज नथिंग बट अर्थिंग इज वन ऑफ द शेयरिंग ऑफ एक्सेसिव चार्ज टू द बॉडी टू अर्थ। बॉडी में से अर्थ में एक्सेसिव चार्ज को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग कैसे करते हैं, तो जमीन के अंदर खड्डा खोदो, उसके अंदर कॉपर या तो आयन की प्लेट वर्टिकल रखो, और हमारे घर में 3 वायर आते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थ, और तीसरा वायर जो है फेज न्यूट्रल करंट को लाने ले जाने के लिए यूज होगा, और तीसरा वायर जो हमारे अप्लायंसेस में से निकाल के हम लोग वो मेटल की प्लेट के साथ टच करके, मतलब ज्वाइंट करके, उसके अंदर चारकोल एंड सॉल्ट एंड पानी, वो सब मिट्टी डाल के उसको बंद कर देंगे। ओके, दिस इज अर्थिंग। और फिर अर्थिंग क्यों यूज होता है, तो अर्थिंग एक्सेसिव चार्ज को, अगर कोई लाइव वायर बॉडी को टच किया हुआ है या तो फिर उसके ऊपर एक्सेसिव चार्ज आ गया है, तो अगर अर्थिंग किया होगा तो ये चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा और ह्यूमन बॉडी को शॉक नहीं लगेगा और अप्लायंसेस भी फॉल्ट में नहीं आएगा, वो भी बिगड़ेगा नहीं। ओके, सो अर्थिंग इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर हाउस होल्ड एपरेटस एंड डिवाइसेस। ओके दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कभी भी टेक्स्ट करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी को चार्ज करने की मेथड कितनी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो हेडिंग लगाओ। चलो तो फिर हम लोग आगे जाते हैं। तो जैसे कि अभी ये वाला जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि अगर बॉडी को अगर किसी दूसरी बॉडी के साथ अगर हमें रब करते हैं तो वो चार्ज होता है ना। सो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द मेथड बाय चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो मेरे पास कितनी मेथड है, हम लोग 2 तरीके से चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। पहला वाला जो मेथड है, इट इज अ चार्जिंग ऑफ मेथड ऑफ बॉडी
इज नोन एज अ चार्जिंग बाय कांटेक्ट। मतलब हम लोग कांटेक्ट करके उसको चार्ज कर सकते हैं। कांटेक्ट करके चार्ज करना है मतलब क्या करेंगे हम लोग, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन अ पीथ बॉल, अगर समझो कि एक पीथ बॉल लिया हुआ है, जैसे कि दिस इज अ पीथ बॉल, ओके नाउ दिस इज अ पीथ बॉल है, ये वाला है अपना पीथ बॉल, और पीथ बॉल को हम लोगों ने, वो कौन है अपना, ये दिस इज नोन एज अ, या इट इज नोन एज अ प्लास्टिक रॉड। किसके साथ, प्लास्टिक रॉड। तो समझ लो कि अगर एक पीथ बॉल है और एक प्लास्टिक रॉड है, ओके व्हेन अ पीथ बॉल इज टच, मैंने यहाँ पे टच करवाया है, क्या किया है, ये पीथ बॉल को प्लास्टिक रॉड के साथ टच करवाया है। तो जब मैं प्लास्टिक रॉड को कुछ रब करता हूं फर के साथ या तो फिर इसको वुड के क्लोथ के साथ, अगर मैं उसको रब करता हूं और रब करने के बाद मैं जब इसको पीथ के साथ में उसको टच करवाता हूं, जब मैंने कांटेक्ट करवाया पीथ बॉल के साथ, मैंने उसको टच करवाया, when it touches by an electrified plastic rod, electrified मतलब समझो, अगर किसी बॉडी को हम लोगों ने रब किया, अगर थोड़ा चार्जेस इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ तो बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रीफाइड। अगर किसी बॉडी के अंदर ये ऐसा जब चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, देन इट इज नोन एज अ न्यूट्रल बॉडी। समझ रहे हो आप लोग। तो मतलब अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होता है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रीफाइड। तो जब इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड को मैंने जब पीथ बॉल के साथ टच करवाया, जैसे मैं इसके साथ टच करवाता हूं तो सम चार्जेस, थोड़े बहुत चार्जेस इसके ऊपर ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसफर। सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लास्टिक रॉड, वूल एंड सिल्क, दीज आर द नेगेटिव चार्जेस, बट फर एंड ग्लास रॉड, दीज आर एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्जेस। So some of the negative charges on the rod are transferred to the pith ball. Some negative charges ये pith ball के ऊपर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ओके एंड pith ball get charged, और pith ball क्या होता है, चार्ज होता है। तो मतलब समझ रहे हो आप लोग, क्या समझ रहे हो, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ pith ball by contact, मतलब pith ball को इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करवा के अगर मैं वो पीथ बॉल को चार्ज कर सकता हूं, मतलब सम चार्जेस उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, सो इट विल ऑटोमेटिकली गेट चार्ज। दिस टाइप ऑफ मेथड बाय कांटेक्ट इज नोन एज अ, यस, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। उसको हम लोग कौन से मेथड बोलते हैं दोस्तों, चार्जिंग बाय कांटेक्ट बोलते हैं। ओके नाउ सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड क्या है, इट इज नोन एज अ चार्जिंग बाय इंडक्शन। व्हाट इज द सेकंड मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब जनरेट होना, कुछ जनरेट करवाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडक्शन बोलते हैं। तो आपके सामने 1 2 3 4 और 5 फिगर लिया मतलब रखा हुआ है, ये पूछते नहीं है, बट हाँ इसको ऐसे बोल के आपको ऐसे समझाना है सिर्फ, ओके अगर पूछे तो जैसे कि अगर मैं पहली बॉडी बताता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू टेक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिगर, ध्यान से याद रखना, ध्यान से सुनना, ओके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ 2 आइडेंटिकल स्फीयर। मैंने 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ले लिए, दिस इज अ आइडेंटिकल मतलब सेम आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, और ये जो अर्थ है और ये दिस इज नोन एज अ इंसुलेटर, ओके मैंने उसको इंसुलेटर मटेरियल के साथ एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा। इंसुलेटिंग स्टैंड क्या करेगा, तो मतलब उसका चार्ज अर्थ के अंदर जाने नहीं देगा, ओके तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द फिगर वी हैव टू टेक अ 2 आइडेंटिकल स्फीयर, मेटल स्फीयर, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ले लिए, उसको मैंने इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से मेटल का चार्ज उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। नाउ अंडरस्टैंड, आप लोग मेरी बात याद रखो, पहले जब मैंने आपको बताया था अगर कोई आइसोलेटेड स्फीयर होता है ना, तो आइसोलेटेड स्फीयर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। मतलब आइसोलेटेड स्फीयर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अगर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो इसके अंदर सब सेम है। नाउ क्या होगा, नाउ अकॉर्डिंग टू द फिगर नंबर बी, अभी फिगर नंबर बी में क्या किया, 1 प्लास्टिक रॉड मैंने ले लिया। कौन सा रॉड, प्लास्टिक रॉड, सॉरी अगर हम लोग प्लास्टिक रॉड लेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हम लोगों ने कौन सा मतलब यहाँ पे रॉड ले लिया, एक नेगेटिव, मतलब मान लो कि भाई ग्लास रॉड ले लिया। किसके साथ ले लिया मैंने, ग्लास रॉड के साथ ले लिया, ओके ना। तो जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, 1 सेकेंड, आप लोग देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हम लोग क्या करवाते हैं दोस्तों, ओके तो जैसे कि देखो दिस इज नोन एज अ ग्लास रॉड, क्योंकि ग्लास रॉड कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा,
पॉजिटिव चार्ज। तो एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को मैंने सिल्क या तो क्लोथ के साथ उसको रब किया तो इट एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज को मैंने क्या किया, ये दोनों मेटल स्फीयर को अभी कांटेक्ट कर दिया। पहले दो मेटल स्फीयर अलग अलग थे, ओके, स्टैंड के ऊपर, फिर क्या कर दिया, दोनों को एक कांटेक्ट में लेके आया। फिर से देखो मस्त, दोनों को मैं एक कांटेक्ट कर दिया, मैंने दोनों को कांटेक्ट में ला दिया, दोनों कांटेक्ट हो गए, मतलब दोनों को ज्वाइंट कर दिया। अगर ज्वाइंट कर दिया तो दे आर आइसोलेटेड। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के अंदर सेम है। अभी क्या हुआ, ध्यान से सुनो, एक मेरा चार्ज मतलब ग्लास रॉड में उसके नजदीक लेके गया। ग्लास रॉड का चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज। फिर से सुनो, ग्लास रॉड जो पॉजिटिव ग्लास रॉड है, ओके, चार्ज रॉड है, उसको मैं ये स्फीयर के नजदीक लेके गया। हमको टच नहीं करवाना है भाई साहब, टच नहीं करवाना है। क्या करवाना है, हमको टच नहीं करवाना है, सिर्फ हमको क्या करना है, यस वी कैन क्लियरली सी दैट, हम सिर्फ उसके नजदीक में लेके जाएंगे। जैसे मैं उसके नजदीक में लेके गया, क्या होगा, ओके, तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस है ना, वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उससे क्या हो गए, रिपल हो गए। तो रिपल होके वहां से दूर चले गए और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए। बट यू हैव टू सी दैट, अबे इसके साथ भी तो टच किया हुआ है ना, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है, तो इसके भी जो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, इसके साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, बराबर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बराबर। मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेके जाता हूं, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेम है, तो क्या होगा, प्लस के साथ ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। बट उसके अंदर पॉजिटिव तो होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज के साथ रिपल करेंगे, तो स्फीयर के दूसरी साइड चले जाएंगे। तो देखो नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर चला गया, ये नहीं है, इसके अंदर यहां पे चला गया। बट अगर ए और बी दोनों कांटेक्ट में है तो इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये प्लस के साथ ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाता है, और ये प्लस के साथ इसके प्लस रिपल कर देते हैं, तो वो उससे दूर चला जाएगा। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसल। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा, तो ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसल। दैट्स व्हाई सेकेंड फिगर के अंदर जब ऐसा लिखा हुआ है, जब मैं एक ग्लास रॉड को स्पीयर के नजदीक में लेके जाता हूं, स्पीयर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, बट पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो वो उसकी साइड आ जाएगा, और पॉजिटिव रिपल करेगा वो दूर चला जाएगा। बट ए के साथ कौन कांटेक्ट में है, बी, तो बी का जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे चला गया, वो पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, देख लो ये रहा, और पॉजिटिव दूर चला जाएगा। बट ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, कैंसल कर देंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं तो क्या होगा, यस, बराबर। ये अगर एक दूसरे को कैंसल कर देगा तो इसके अंदर खाली कौन बचेगा, नेगेटिव चार्ज, और ये मेटल और बी के अंदर कौन बचेगा, खाली पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो। अभी मैंने क्या किया, ये रॉड को वहीं पे रखा, ग्लास रॉड को वहीं पे रखा, और ये दोनों को मैंने कांटेक्ट से छूटा कर दिया, मतलब मैंने सेपरेटेड कर दिया। सेपरेटेड करने के बाद मैंने क्या किया, नाउ नेक्स्ट फिगर के अंदर ये जो प्लास्टिक का ग्लास का रॉड था उसको भी हटा दिया। नाउ ग्लास के रॉड को हटाने के बाद ये जो रॉड हट जाएगा तो ये चार्जेस क्या करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला बॉडी पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला बॉडी पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आया। सो दैट्स व्हाई दिस इज नो कांटेक्ट मेथड। मैंने ये रॉड को ये मेटल स्फीयर के साथ कांटेक्ट नहीं करवाया, फिर भी ये अपना बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये अपना मेटल स्फीयर भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रोसेस to charge a metal sphere, either it is in form of the positive, either in form of the negative. This type of method is known as the induction method. कौन सा मेथड, इंडक्शन मेथड। समझ में आया दोस्तों। सो दिस इज अ चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर से एक स्वीट एंड शॉर्ट में आपको बता देता हूं। मेरे पास टोटल 5 फिगर है। पहले मैंने क्या किया, 2 आइडेंटिकल स्फीयर को ले लिया जो यहाँ पे दिख रहा है, उसको इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रख दिया, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। फिर एक ग्लास रॉड को मैंने यहाँ पे रख के गया, तो मैं उसको नजदीक में लेके गया, टच नहीं करवाना है,
टच नहीं करना है, नजदीक लेके जाएंगे तो ये प्लस रॉड के साथ स्फीयर के जितने भी प्लस है वो दूर चले जाएंगे और जितने भी नेगेटिव है उसके साथ आ जाएंगे, तो प्लस दूर चले गए। बट मेटल स्फीयर ए के साथ मेटल स्फीयर बी भी जुड़ा हुआ है, तो उसके प्लस के साथ इसके नेगेटिव आ जाएंगे और प्लस दूर चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ इसके अंदर नेगेटिव बचेगा और इसके अंदर पॉजिटिव बचेगा। सेपरेट करो ए और बी को, फिर ये रॉड को भी हटा लो, तो क्या हो जाएगा, थोड़े समय के बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन करेगा और मेटल ए नेगेटिवली चार्ज गेन करेगा और मेटल बी पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। समझ में आया? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रोसेस बाय चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट is known as a contact method and second one is known as a induction method. Got it? Okay. Now ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है, that is known as the properties of electrical charges. तो हेडिंग लगाओ, properties of electrical charges. चलो तो दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज नोन एज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वाला क्वेश्चन हमें एग्जाम में 2 मार्क्स में या तो फिर 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब ये जो चार्जेस है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मतलब उसको 3 प्रॉपर्टी में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो है इट इज नोन एज द एडिटिव ऑफ चार्जेस, मतलब हर एक चार्ज का एडिशन होता है। दूसरा जो है इट इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, मतलब हर एक चार्जेस उसके इंटीजर नंबर के हिसाब से, इंटीग्रल मल्टीपल के हिसाब से होता है। And the third is known as a conservation of charges. But what is a conservation of charges? Conservation का मीनिंग होता है दोस्तों कि जब प्रोसेस होता है ना चार्जिंग का, जैसे कि एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में जब हम लोग रब करते हैं तो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो इस दरमियान नो न्यू चार्जेस विल बी डेवलप और डिस्ट्रॉय, मतलब कोई चार्जेस डेवलप भी नहीं होता, कोई चार्जेस डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, बराबर। वो क्या होगा, सिर्फ एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके ना, तो जैसे कि मैं पहले की बात करूं, सो इट इज नोन एज द एडिशन ऑफ चार्जेस। तो एडिशन ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर अ स्केलर लाइक द मास, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो स्केलर क्वांटिटी है जैसे कि मास ऑफ द बॉडी, एंड सो दे कैन बी एडेड लाइक अ रियल नंबर। सो उसको हम लोग रियल नंबर के जैसा क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी, किसके जैसी, बॉडी ऑफ मास के जैसी। तो उसको हम लोग रियल नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे बताया है, अगर एक सिस्टम है जिसके n नंबर ऑफ चार्जेस है, जैसे कि Q1 Q2 अप टू Qn, सो उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यस दिस इज अ टोटल चार्ज, कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अप टू Qn तक चला जाएगा, देन इट इज अ समेशन ऑफ Qi। समझ रहे हो? सो दिस इज द एडिटिव ऑफ द चार्जेस, इट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन? जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऑल द फ्री चार्जेस आर, जो फ्री चार्जेस होते हैं ना, मतलब बॉडी अगर आइसोलेट है, उसको मैंने रब नहीं किया, सो दे ऑल आर द फ्री चार्जेस, all of the free charges are integral multiples. All of the free charges are integral multiple of basic unit of electric charge. जैसे कि वो हर एक, मतलब बॉडी के अंदर एक तो है बट एक तो नहीं होगा, देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अगर कोई मैटर बना है तो मैटर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे एटम से बना है, तो उसका हर एक का कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका चार्ज होगा। सो फॉर द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ ई, जैसे कि उसको लिखा जाता है, दैट मीन्स Q इक्वल टू एन ई, जहां पे Q होता है टोटल चार्ज, N होता है नंबर ऑफ चार्जेस या तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E होता है 1 इलेक्ट्रॉन। Okay, now, so the value of the basic unit charges is known as a 1.602192 into 10 raised to minus 19 coulomb, but हम लोग इसको याद रखते हैं approximately 1.602 into 10 raised to minus 19 coulomb. Either we have to remember 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. But हाँ, एक और बात, for proton it is a positive, for electron it is a negative. हम लोग प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू प्लस कंसीडर करेंगे
और न्यूट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए वो वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? सो अगर मुझे कोई ऐसा पूछता है, समझ लो जैसे कि अपना इक्वेशन है Q इक्वल टू NE, Q इज अ टोटल चार्ज, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? टोटल चार्ज। फिर ये E क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है ये? इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड व्हाट इज द N? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कितने नंबर है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, कि भाई 1 कूलम चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे को ये फाइंड करना है तो 1 कूलम के अंदर कितना है, तो चलो चार्ज कितना हो गया? 1 कूलम। एन को हेड ऑफ इक्वेशन बनाओ, ई को नीचे लेके जाओ, चार्ज कितना है? 1 कूलम, 1 लिख दिया मैंने। फिर अपना इलेक्ट्रॉन कितना है उसका वैल्यू लिख दिया 1.602 × 10⁻⁹ कूलम। मैसेज ऊपर चला जाएगा तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितना? 1 कूलम चार्ज के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन है चार्ज के रिस्पेक्ट में वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज नोन एज अ कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। कंजर्वेशन मींस बराबर। ओके, जैसे कि मैंने यहां पे बोला गया है when the bodies are charged by rubbing, मतलब अगर बॉडी को चार्ज करते हैं, कैसे? रब करने के बाद। सो देयर आर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। अगर वो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में जब ट्रांसफर होते हैं, सो देयर इज नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो मतलब तब कोई नया चार्ज क्रिएट भी नहीं होता या तो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। ओके, दैट मीन्स द चार्जेस गेन बाय वन बॉडी एंड द अदर बॉडी लूजेस सेम चार्जेस, मतलब एक बॉडी में से अगर दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है तो एक बॉडी लूज कर रहा है और दूसरा बॉडी सेम चार्ज क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ओके, सो दैट मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम आर ऑलवेज कंजर्व्ड। तो टोटल सिस्टम उसकी कैसी रहती है दोस्तों? कंजर्व रहती है। समझा? सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला तो उसका एडिशन होगा, दूसरा उसका रियल नंबर का इंटीजर क्वांटाइजेशन होगा Q इक्वल टू NE, और तीसरा हर एक चार्जेस अपने कंजर्व नेचर में होता है। ओके, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स एंड दिस इज अवर टॉपिक। आई होप सो ये आपको थोड़ा सा अच्छा पता चला गया होगा। ओके, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तब तक के लिए नेक्स्ट हम लोग आगे कूलम्स लो और वो सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।